नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। बात करें हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत नानी की, जहां पर कल शमसुद्दीन और उनकी पत्नी फूलजहां का जिस तरीके से गंगा में डूब जाना और फिर उनका पता न चलना कहीं तो बहुत बड़ा असंतोष का कारण बनता जा रहा है। इसी को लेकर के प्रशासन भी कहीं तक हरकत में साफ तौर पर देखने को नजर आ रहा है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से वहां पर एक टीम गठित की गई है और वहीं पर कुछ गोताखोरों को भी बुलाया गया है। प्रशासनिक अधिकारी टाइम से वहां पर पहुंच गए थे और उनकी डेड बॉडी को लेकर के या फिर कुछ और इस तरीके से जांच पड़ताल के लिए कहीं तक गोताखोरों को बुलाया गया है। आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरीके से ये गोताखोरों की टीम है जो कि कहीं तक यानी कि उनकी डेड बॉडी को और फिर कुछ अन्य जो उस तथ्यों पर कहीं तक जांच का विषय बनता जा रहा है और उनकी लाश को तलाशा जा रहा है। लगातार इसमें जो ग्रामीणों ने भी इसमें दखल दी थी और फिर बहुत सारे इसमें ग्रामीण एक्टिव साफ तौर पर देखे जा सकते थे। पूरा गांव का हुजूम वहां पर देखा जा सकता था। बात करें वहीं प्रशासनिक की, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने इसमें तुरंत ही संज्ञान लिया है और फिर आप साफ तौर पर देख सकते हो कि कहीं तक गोताखोरों की टीम लगातार एक्टिव है और फिर कहीं तक उनकी डेड बॉडी को तलाशा जा रहा है। बता दें कि ये घटना जब घटी थी, जब शमसुद्दीन अपनी पत्नी फूलजहां के साथ में खाद की बोरियों को गंगा के इस पार से दूसरी तरफ ले जाने का कार्य कर रहे थे। बता दें कि शमसुद्दीन गांव नानी के निवासी हैं और फिर गंगा के उस पार पलेज लगाने के काम कर रहे थे। वहां पर पलेज के लिए ये खाद की बोरियों को नाव में भर करके दूसरी तरफ जा रहे थे। तभी अचानक ये घटना घट गई और फिर जैसे अचानक से नाव का मिलना, टिफिन का मिलना कहीं तक उनकी मौत की ओर को संकेत करता है। उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं तक सरकार ने और प्रशासन ने इस पर सरकार ने और प्रशासन ने इस पर जो तुरंत कार्रवाई करते हुए आज हमारे जो संवाददाता दिनेश कुमार मौर्य ने उन्होंने ये तस्वीरें जारी की हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि कहीं तक यानी कि जांच पड़ताल जारी है और फिर कहीं तक डेड बॉडी का मिलना ये तो संभव ही है कि यानी कि अचानक से जब नाव मिल जाना, बल्ली मिल जाना और फिर टिफिन बॉक्स का मिल जाना कहीं तक उनकी मौत की ओर ही संकेत करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर ग्रामीणों में जाए तो फिर वहां पर भी बहुत ही भावुक माहौल है। लोग परेशान हैं इस बात को लेकर के कि अचानक से एक बड़ा हादसा जो हो गया और इसकी किसी को भनक भी नहीं लगी। भनक तब लगी जब ये हादसा कंप्लीट होता हुआ नजर आया और गांव में इसको लेकर के भगदड़ मच गई। बता दें कि फूलजहां के और शमसुद्दीन के 6 बेटा बेटी हैं, जिसमें 2 बेटा हैं और 4 बेटियां हैं। सबसे बड़ी वाली बेटी की उम्र जो कि 14 साल बताई जा रही है, उससे छोटी की उम्र 12 साल बताई जा रही है, उनसे छोटी लड़की 10 साल बताई जा रही है, उनसे छोटी 8 साल और फिर उनसे जो छोटा जो बच्चा है वो 6 साल का और एक दूसरा 4 और फिर 2। इस तरीके से कहीं तक इनके 4 बच्चे यानी 6 बच्चे हैं और 6 बच्चों को लेकर के एक असंतोष है परिवार के अंदर कि आने वाले कल में क्या परिस्थितियां रही होंगी। आप गांव की तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हो। ये गांव के ग्रामीण हैं, अपने अपने वाहनों से ये लोग पहुंचे हुए हैं और फिर वहीं पर एक लंबा चौड़ा जो जी हुजूम साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें गांव की हैं, गांव के ग्रामीण हैं, आसपास के गांव के क्षेत्र के लोग हैं जो कि लगातार पहुंच रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हो कि ये वाहन वहां पर इस बात की कहीं तक ये यानी कि एक कड़ी देख सकते हैं कि किसी के लिए जो ये लोग कितने यानी कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर पहुंचने का काम किया और फिर सभी को तलाश है कि कहीं कोई जानकारी मिले, कहीं कोई ऐसे सबूत मिले जिससे पता लगे कि यानी कि आखिर हुआ कैसे। तो उसी को लेकर के प्रशासन भी लगातार एक्टिव है और फिर ये गांव के वासी आपको देखने को साफ तौर पर मिल रहे हैं। और देखिए गंगा नदी का जो बहाव भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यानी कि एक कितना जो जी भयंकर दायरा है गंगा नदी का, जो कि
यानी कि लगातार यहाँ पर भूमिस्खलन जैसा भी जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार कटान जारी है और इसी कटान के चलते ये गांव के निवासी हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये ग्रामीण अपने अपने वाहनों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कहीं तक तलाश कर रहे हैं कि कोई इन्हें कोई ऐसी जानकारी मिले कि ये घटना कुछ इस तरीके से घटी। हर किसी को तलाश है जवाब की कि आखिर दोनों पति पत्नी कहाँ अचानक से गायब हो गए, या तो वो बोरियों के नीचे दब गए होंगे और फिर या फिर अचानक अगर है भी तो वो कहाँ पर हैं। अगर यानी कि डूब करके अगर उन लोग की मौत हो गई है तो उन लोग की डेड बॉडी भी मिलनी चाहिए। उसी को लेकर के लगातार प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर दखल दी जा रही है। प्रशासन भी पूरी तरीके से एक्टिव है और गंगा का आप दायरा देखिए कि किस तरीके से लगातार गंगा जो कटान कर रही है अभी भी। अब सोचो कि पिछले अगर 2-3 महीने पहले की मैं बात करूं तो लगातार यहाँ पर करीब करीब हजारों एकड़ जंगल यहाँ पर ये तो आ ही रही है कि बहरहाल नाम खुली ना है, नाम छोड़ी है, नाम पे है वो। हाँ, नाम खुली ना है। हाँ, आवाज है पलियोर नाव लोड की नाव है, खाली नाव लेकिन आ रही। पता नहीं कितना टाइम हुआ कहीं देखने वालने की कमी है। मुझे भी पता पड़ा हर बार पता मैं फिर बड़ा बोल रहे हैं यहाँ ये कौन तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों में कहीं तक गांव के वो लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और पहुंच करके कहीं तक देखना चाह रहे हैं कि ये घटना कहाँ पर घटी, किस तरीके से घटी। तस्वीरें साफ तौर पर आपके सामने हैं और मैं बार बार वही बता रहा हूं कि आप साफ तौर पर तस्वीरों को देखिए कि कहीं तक प्रशासन की तरफ से पूरी कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया है और गोताखोरों की एक टीम को यहाँ पर यानी कि तैनात कर दिया है। वो लगातार एक्टिव हैं और लगातार आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं तक शिनाख्त जारी है। कहीं अगर कोई सबूत मिले इस घटना को लेकर के तो लगातार ये लोग अपना काम कर रहे हैं, वो प्रक्रिया जारी है। और फिर इसमें देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई की गई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। होना चाहिए किसी भी, चाहे परिवार गरीब हो या अमीर हो, लेकिन प्रशासन को इसमें जो दखल की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हर मामले में अगर प्रशासन कहीं तक रिस्पॉन्सिबल रहेगा तो जनता का भी उसके प्रति भरोसा कहीं तक बढ़ता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं उधर ग्रामीणों की यानी कि भीड़ को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार लोग पहुंचने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से यानी कि एक भारी भरकम भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। सभी को एक ही जवाब चाहिए कि आखिर दोनों पति पत्नियों की जो डेड बॉडी है वो आखिर गई तो गई कहाँ पर। ये आप तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं और प्रशासन भी अपनी कार्रवाई ये साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहा है। अब लिए चलते हैं हम आपको वहां पर कि ये वो नाव थी जिसमें जो ये घटना घटी। आप साफ तौर पर नाव को देख सकते हैं कि इसी नाव में दोनों पति पत्नी सवार थे, जो कि इसी नाव के चलते दोनों की आज यानी कि लाश का न मिलना और प्रशासन लगातार एक्टिव है। इसी नाव से दूसरी तरफ जाने का इन लोगों ने कार्य किया था। और फिर सोचो कि नाव में अचानक से इस तरीके की घटना हो जाना, ये बहुत बड़े अपने आप में बहुत बड़े जो सवाल खड़ा करता है कि कहीं तक इन दोनों पति पत्नियों को जोखिम नहीं मोल लेना चाहिए था, जो कि इन्होंने जोखिम लेकर के अपने आप को कहीं तक यानी कि इस तरीके से
किसी को भी कहीं तक ये नहीं है कि आप अच्छे वाहक हो सकते हो, आप अच्छे चालक हो सकते हो, पर लेकिन कहीं तक आपको समझने की ज़रूरत है कि जब वहाँ पर गैर मौजूदगी में कहीं तक आप लोग किसी की बिना सलाह के, बिना उसके अगर काम करोगे, तो उसका जो अंजाम कुछ इस तरह हो सकता है, इससे सभी लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है। आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर कोई घाट-वाट नहीं है। अचानक से ही ये लोग अपनी निजी बोट को रखते हैं। जैसे कि साफ तौर पर यहाँ 2 बोट आप देख पा रहे हो। इन्हीं बोटों को रखते हैं और इन्हीं बोटों से कहीं तक आवाजाही का कार्य करते हैं। ये आवाजाही साफ तौर पर आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर लगातार यानी कि जैसे मैं प्रशासन की बात कर रहा था, प्रशासन भी मौजूद है और फिर इनको कहीं तक यहाँ पर देखो चैन के सहारे से इसको रोका गया है, एक जंजीर के सहारे से, यानी कि इसको रोका गया और यहाँ पर ये ग्रामीणों की भीड़ भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं और फिर यहाँ पर ग्रामीण अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। ये इस पार से उस पार और फिर कहीं तक इस तरीके से ये आप साफ तौर पर देख सकते हो कि घटना एक बहुत बड़े सवाल जो खड़े करती है कि आखिर इतनी बड़ा हादसा हो गया और जंगल में किसी को पता भी नहीं चला, जबकि सब लोग खेती-बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। ये मैं साफ तौर पर आपको भीड़ भी दिखा रहा हूँ कि आप देखिए ये लोग कहीं तक अपने-अपने वाहनों से आए हैं और फिर किस तरीके से बैठे हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं और प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई लगातार जारी है। अगर जैसे ही कोई अपडेट होगी हम आपको तुरंत इसकी जानकारी देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये प्रशासन की तरफ से लगातार कार्यवाही जारी है, यहाँ पर शिनाख्त भी जारी है और ये भीड़ आप देख सकते हैं साफ तौर पर, ये लोग लगातार यहाँ पर पहुँचने का कार्य कर रहे हैं। शमसुद्दीन यानी कि खेती-बाड़ी जो किया करते थे, जैसे कि मैंने बता दिया है। बाकी अगर जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी, हम आपको तुरंत जोड़ेंगे जानकारी से। बाकी ये गोताखोरों की टीम आप साफ तौर पर देख सकते हो, वो टीम अपना कार्य कर रही है। और फिर यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है, पुलिस बल को भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे हैं और यहाँ पर उसी घाट पर खड़े हुए हैं, उसी घाट पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं कि अचानक से इस तरीके से किसी को ऐसा फैसला लेना जोखिम भरा तो हो ही सकता था। लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं कि कहीं तक उन्हें इस तरीके से यहाँ पर नहीं उतरना चाहिए था, जिस तरीके से इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, गंगा का बहाव देख सकते हैं कि सोचो अब ये हालत है, तो फिर इससे पहले क्या रही होगी? ऐसी हालत में कहीं तक जो गंगा की जो यानी कि जो बहाव है, बहुत तेज़ी से हवाएँ भी बहुत तेज़ चल रही हैं, तो कहीं तक ऐसे में जो इन्हें कुछ संयम बरतने की ज़रूरत थी, लेकिन इसका आज खामियाज़ा इनका परिवार भुगत रहा है। ये आप साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हैं। ग्रामीण भी जो कहीं तक चिंतित हैं कि अचानक से व्यक्ति ने इतना साहस कैसे जुटा लिया, किसी की गैर मौजूदगी में व्यक्ति ऐसा कैसे कर गया और करने के बाद में आज कहीं तक दोनों पति-पत्नी परिवार को अकेला छोड़ कर के जा चुके हैं और लगातार पुलिस प्रशासन इसमें अपनी कार्रवाई करता हुआ साफ तौर पर नज़र आ रहा है। दोस्तों बने रहिए मृणाल राही के साथ में, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।